Hello and welcome to my channel. Please do subscribe. Press the red button. So today we're gonna discuss about ratio and proportion and unitary method. तो रेशियो क्या होता है? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर. रेशियो कहने का मतलब, रेशियो को डिनोट कैसे किया जाता है? इससे, ठीक है. अगर आपको बोला जाए व्हाट इज रेशियो, तो आप क्या कहोगे? किसी भी दो ऑब्जेक्ट, सपोज करो कि मिल्क एंड वाटर, ये दो चीज को मिक्स किया गया है एक टब में, ठीक है. इसका मान लो कि 2 भाग मिल्क है, 1 भाग पानी है. इट मीन्स 2 part of milk, 1 part of water. It means 2:1. ठीक है. ये नंबर कुछ भी हो सकता था, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? अगर मान लो यहाँ 20 part of milk रेशियो अगर 10 part of water ये रहता, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसा होता है? ये इक्वल्स टू, इट दैट इम्प्लाइज 20 divided by 10, cancel out and it become 2/1, that is become 2:1. The ratio of water and milk in this mixture is 2:1. This is called comparison between two object. You can tell things, ठीक है. आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? ये 2 पार्ट मिल्क का, 1 पार्ट वाटर का. वेदर इट इज, इसमें मान लो ये लीटर दिया हुआ है, लीटर में, ठीक है. 20 लीटर ऑफ मिल्क और 10 लीटर ऑफ वाटर दोनों को मिक्स किया गया है, ठीक है. तो इसी को क्या कहते हैं? रेशियो. इसमें से अगर नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है. इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा? ठीक है. जब दो, जैसे कि 2:4 इक्वल्स 4:2, कैसे है? फिर से वही, डिवाइड बाई 4 इक्वल्स 4 डिवाइडेड बाई 2. तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ये रेशियो जो दिया हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो. जब इस दो ऑब्जेक्ट जब बराबर बराबर भागों में दिया रहता है, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म जब आता है वो इक्वल आता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट रेशियो. इसमें और एक एग्जांपल ले लो कि कोई स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 12:4 and 12:4 दिया गया है, ठीक है. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6:2. आगे भी जाएगा, ठीक है. ठीक है. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया. और एक रेशियो दिया गया है 6:2, तो 3:1. तो ये दोनों जब इक्वल्स आता है तो इसे क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है. इसे क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट रेशियो. इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है? प्रोपोर्शन को डिनोट किया जाता है ऐसे. प्रोपोर्शन उस चीज को बोला जब दो रेशियो को
आपस में क्या किया जाता है, कंपैरिजन, जब दो रेशियो का कंपैरिजन किया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि 2:3 और 3:2, ये इन दोनों को जब कंपैरिजन किया गया तब ये क्या कहलाया, प्रोपोर्शन। जैसे इसे क्या क्या कह सकते हो, 2/3 = 3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4/9, दैट बिकम्स द प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू रेशियो। ठीक है, इसे ही रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन कहा जाता है। अभी बेसिक नॉलेज है, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बोलने से क्या समझ में आता है कि अगर मान लो आपको दिया गया है नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी, और आपको निकालना है कि कितना, जैसे कि मान लो कि 6 पेन का प्राइस 60 रुपीज़ है, सपोज दैट, तो वन पेन का प्राइस कितना होगा, तो ये आपको निकालने के लिए क्या यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा। 6 पेन्स प्राइस हाउ मच, 60 रुपीज़। तो 1, देखो जब ये 1 का निकालते हो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये याद रखना, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेन इज इक्वल टू हो जाएगा 60/6, इट मीन्स 10, मतलब 1 पेन का 10 रुपीज़ प्राइस है। जब 1 पेन का निकाल लिए तो आप कितना भी पेन हो यहाँ पे वो आप निकाल सकते हो। एक पेन का 10 रुपया दाम है, तो अगर आपको सपोज करो 20 पेन का कितना, 10 × 20, 200 रुपीज़, ये ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ये होता है आपका यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का 2 पार्ट होता है। जब बड़ा से छोटा जा रहा हो तो आपको क्या डिवाइड करना पड़ा, इसी तरह से अब आप जगह अगर छोटा से बड़ा जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी देखते हैं सेकेंड पार्ट। जैसे 60 पेन का प्राइस 10 रुपीज़ है, ठीक है, 60 पेन का प्राइस 10 रुपीज़, नहीं ऐसे नहीं, देखो one pen cost equal to 10 rupees, then how much is cost of 12 pen cost। तब क्या करोगे, ये जब ऐसे रहेगा तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो अब क्या करोगे, 10 × 20, तो क्या हो जाएगा 120 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ 12 पेन। कितना का निकला, 12 पेन। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो अभी आप कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास देखते हैं क्या है। दो तीन क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं लिख के लाया हूँ, उसे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, एट ट्राइंगल, सो एंगल ऑफ ट्राइंगल दैट आर इन रेशियो, एक ट्राइंगल का एंगल जो दिया हुआ है, सारा एंगल कितने रेशियो में दिया हुआ है, 6:2:1। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच एंगल। तो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच एंगल। ठीक है, तो हमको पता होता है कि इन तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। ठीक है, हम फर्स्ट एंगल को मान लेते हैं x, सेकेंड एंगल को 2x और थर्ड एंगल को
मतलब क्या हो जाएगा 6x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 थ्रू द रूल। फर्स्ट एंगल का रेशियो दिया हुआ, सेकेंड एंगल का, थर्ड एंगल का इज इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। अब सबको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 8 9x इज इक्वल टू 180, ठीक है। x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9, इट मीन्स 20। x इज इक्वल टू हाउ मच 20। अब दिस इज यू कैन से दैट इक्वेशन नंबर 1, पुट द x वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर 1 हियर एंड हियर, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू मीन्स 20, मतलब पहला एंगल कितना है 120, सेकेंड 2 मल्टीप्लाई 20 40, ठीक है, और थर्ड 20। तो ये 3 एंगल होगा जो इसका वैल्यू होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से मजा के साथ बनाओ, ठीक है, एंजॉय करते हुए क्वेश्चन को बनाया, तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं तो आप लोग रिपीट करके सुन सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स है, ठीक है। रेशियो 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 5 रेशियो 11, ठीक है। एंड देयर एलसीएम, और इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना दिया हुआ है 385, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, तो ये दोनों नंबर निकालना है, ठीक है। इजी है, क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर अगर आपको दिया गया है तो और रेशियो भी दिया गया है, तो ये दोनों नंबर है, ठीक है। उन दोनों नंबर से एलसीएम को कंपेयर करके आप निकाल सकते हो, ठीक है।